डिकोडिंग वाईटी जिनके थंबनेल पे इतने क्लिक आते हो और सिर्फ आप देखते रहते हो। एक अच्छा थंबनेल बनाने के लिए आपको डिजाइनर बनने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको इन 3 पॉइंट की नॉलेज है ना बहुत ही जरूरी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे आपको यहाँ पे एक थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, हाउ टू गेट मोर व्यूज। और अगर हम इस थंबनेल की बात करें तो इस थंबनेल में राइट कलर है, राइट डिजाइन है, राइट फॉन्ट है और ऑल ये थंबनेल 10x10 है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या ये थंबनेल क्लिकबेल है? नहीं। वहीं जरा इस थंबनेल को देखो, सिंपल बैकग्राउंड, सिंपल डिजाइन, सिंपल टेक्स्ट, सिंपल अलाइनमेंट, डिजाइन वाइज तो ये थंबनेल पहले वाले से कम है, पर पहले वाले थंबनेल से ये थंबनेल 10x मोर क्लिकबेल है। देखो थंबनेल बनाते समय जितना हो सके अपने थंबनेल को क्लीन रखो, क्योंकि हमें थंबनेल बनाना है ना कि पोस्टर। अब वो टाइम चला गया जब यूट्यूबर अपने थंबनेल में भर का टेक्स्ट यूज करते थे। इसीलिए तुमको ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है ना, तो अपने थंबनेल को क्लीन एंड सिंपल रखना होगा। और इन पॉइंट को जानने के बाद आप भी अपने फोन से कुछ इस तरह के थंबनेल बना पाओगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे डिकोडिंग वाईटी के लेटेस्ट वीडियो का थंबनेल रिक्रिएट करके बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए, मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। नंबर 1, कलर कॉम्बिनेशन। देखो थंबनेल बनाने से पहले आपको कलर कॉम्बिनेशन को जानना बहुत ही जरूरी है। कलर कॉम्बिनेशन में भी 2 चीजें आती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर और कॉन्ट्रास्टिंग कलर। इस कलर व्हील को तो आपने कभी ना कभी तो देखा होगा। इस कलर व्हील में जो कलर के एक दूसरे के सामने होते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। जैसे ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है पर्पल, और कॉन्ट्रास्टिंग कलर उसे कहते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे ये डिकोडिंग वाईटी, एल्ग्रो एंड दुरुराटी ग्रीन एंड रेड कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं अपने थंबनेल। और आपको भी थंबनेल बनाते समय कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। टेक्स्ट एंड फॉन्ट, देखो आप देख सकते हो इस थंबनेल में किस तरह से फॉन्ट चेंज हो रहा है, तो इस थंबनेल की पूरी वाइब है वो यहाँ पे चेंज होती जा रही है। तो अब आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए और डिकोडिंग वाईटी अपने थंबनेल में कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं। तो डिकोडिंग वाईटी अपने थंबनेल में sans serif फॉन्ट का यूज करते हैं। और इन sans serif फॉन्ट को कहाँ से डाउनलोड करना वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। स्पेसिंग, देखो जो चीज आपके थंबनेल में ज्यादा स्पेस लेगी लोगों का ध्यान उसी पर जाएगा, इसीलिए आपको उस एलिमेंट को ज्यादा स्पेस देना है, इस एलिमेंट को आप लोगों को दिखाना चाहते हो। और अगर आप अपने थंबनेल में अपना फेस यूज करते हो तो आपको 80-20 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अभी 80-20 रूल है क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यानी आपको अपना फेस 20% हिस्से में, 80% हिस्से में आपको टॉपिक को रिवील करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ डिकोडिंग वाईटी का ये वाला थंबनेल किस तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ से मैंने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखा देगा, इसको आपको यहाँ पे डिलीट यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे साइड में, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इमेज साइज के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पे कस्टम के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसको कलर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे ब्लैक कलर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद राइट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे डिकोडिंग वाईटी के इस थंबनेल में यहाँ पे यूज करूंगा उन सारे पेज और एलिमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड जो है वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, वो आपको यहाँ पे ऐड यहाँ पे कर लेना है। तो कुछ इस तरह का बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे देने वाला। उसके बाद आपको रिलेटिव साइज के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पे 100 आपको यहाँ पे कर देना है। इसकी ओपेसिटी का आपको यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है। ओपेसिटी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे 50% आपको यहाँ पे इसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे कर लेनी है, ठीक है। 50% करने के बाद राइट के ऊपर क्लिक करना है और आपको लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे लो कर देना है, ताकि आप जैसे भी यहाँ पे आगे का काम करोगे तो यहाँ पे हिले डुलेगी नहीं, यानी आपको यहाँ पे परेशान नहीं करेगी। आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना और एक ग्राफ जो मैं आपको दूंगा वो आपको यहाँ पे ले लेना है। जिस तरह का ग्राफ जो है वो मैं आपको देने वाला उसको आपको सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद आपको बीच वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ठीक है देगा रिलेटिव साइज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसको आपको 100 आपको यहाँ पे कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको भी आपको यहाँ पे इसकी ओपेसिटी जो है वो आपको यहाँ पे कम कर देनी, ठीक है। आपको यहाँ पे 50% इसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे कर देनी, ठीक है। कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे 50% इसकी ओपेसिटी कर देनी है। उसको आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको भी आपको यहाँ पे लो कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है, इसकी जो स्टॉक है वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा, वो आपको यहाँ पे ऐड कर, इस तरह की साइड बॉर्डर है वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा, तो उसको भी आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद रिलेटिव साइज के ऊपर क्लिक करना है, आपको इसको रिलेटिव साइज के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसको आप 100 आपको यहाँ पे कर देना है। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, इसकी जो स्टॉक है वो यहाँ पे है, ठीक है। इसको क्यों लिया मैंने वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और जो पहले वाले जो ग्राफ एरो हमने ग्राफ जो ली थी उसको आपको अनलॉक कर लेना। उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, कलर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, कलर को आपको यहाँ पे इनेबल आपको यहाँ पे कर देना, ग्रेडियंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और ये वाला कलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब ये वाला कलर किस तरह से आप बना सकते हो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाला जो कलर है वो आपको यहाँ पे ले लेना है। इसके ऊपर आपको प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है और एक तरफ तो आपको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट आपको एक तरफ तो आपको यहाँ पे रेड रख लेना है, ठीक। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रेड रखना है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे रखना है ग्रीन, ठीक है। ग्रीन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ग्रीन कलर रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरह से जो दोनों सिरे है वो आपको यहाँ पे मिला देने, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे दोनों सिरे उनको आपको यहाँ पे आपस में मिला देने, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मिला देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको राइट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका जो ये वाला कलर है वो यहाँ पे बनके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको ये वाला कलर आपको यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको लॉक कर देना और दूसरी वाली जो अपने जो बाद में ली उसको सेफ उस एरो को आपको लेना है, ठीक है। उस ग्राफ को सॉरी आपको लेना है। उसके बाद इसको भी आपको उसी तरह से आपको कलर देना है, कलर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, कलर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देना, ग्रेडियंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और ये वाला कलर आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। इसकी जो पहले वाले ली थी इस ग्राफ की जो मुझे यहाँ पे ओपेसिटी ज़्यादा दिखाई दे रही थी तो इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से कर दिया। आपको भी कुछ इस तरह से 17% आपको यहाँ पे 12 या फिर 17% 20 के अंदर आपको यहाँ पे रख लेने, ठीक है। राइट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इन सभी शेप जो एरो हमने लिए पीएनजी हमने लिए इन सभी का आपको यहाँ पे लो का यहाँ पे कर देना है।
उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना है, शेप्स के ऊपर आपको पे क्लिक करना है और ये शेप्स आपको पे लेंगे। जिसे पे शेप लोगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आपको पे क्लिक कर देना तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको पे कुछ तरह से शेप को आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है। कुछ तरह से आपको पे शेप को आपको बड़ा कर लेना है और इस तरह से एडजस्ट करके आपको कुछ तरह से बीचों बीच जो आपको बीच में लाइन दिखाई दे रही है उसके ऊपर आपको पे एडजस्ट आपको पे कर देना है, उसको इनेबल आपको पे कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पे इसको आपको पे लो कर देना है ताकि आपकी जो शेप है वहाँ पे बिल्कुल बीच में यहाँ पे हो चुकी है। आपको इसको भी आपको पे लो यहाँ पे कर देना है। तो आप डिकोडिंग वाइटी की इस थंबनेल में देखोगे तो आपको पे दोनों तरफ, एक तरफ तो लाल कलर का, एक तरफ ग्रीन कलर का आपको पे शेडो आपको पे दिखाई दे रहा होगा। तो कुछ इस तरह का शेडो आपको किस तरह से लगाना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको पिक्सेल लैब में आने के बाद आपको प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करना और फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करना और एक शेडो पीएनजी में आपको दूंगा वो आपको यहाँ पे ले लेनी। कुछ इस तरह की जो शेडो पीएनजी वो यहाँ पे रहने वाली, तो आपको क्या करना है, इसको बीच से आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे क्रॉप यहाँ पे कर लेना, राइट के ऊपर ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसका जो कलर है वो आपको यहाँ पे चेंज यहाँ पे कर देना, कलर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना और रेड कलर आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपको यहाँ पे बड़ा कर लेना, ठीक है। आपको अपने हिसाब से इसको जितना बड़ा कर सको आपको यहाँ पे अपने हिसाब से देख लेना और इसको आपको यहाँ पे बड़ा आपको यहाँ पे कर देना, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे बड़ा आपको कर देना है। और जो बीच वाली जो लाइन थी हमने शेप से लगाई थी उसको उस तरह उसके बीच में आपको यहाँ पे लगा देना, ठीक है। इस तरह से लगाना है। इसके आपको यहाँ पे फिर क्या करना, आपको यहाँ पे इसके यहाँ पे कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो राइट वाला पार्ट है वो आपको रख लेना है और जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे क्रॉप यहाँ पे कर देना, ठीक है। राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसका जो कलर है वो आपको यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे कर लेना है। किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कलर वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसका जो कलर है वो आपको यहाँ पे ग्रीन आपको यहाँ पे रख लेना, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ग्रीन कलर रख लेना और आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मर्ज आपको यहाँ पे कर देना, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस जो है वो यहाँ पे रह चुका है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पे बीच में स्पेस रह गया है। तो आपको लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो बात की जो अपनी ग्रीन लेयर है, ग्रीन जो शेडो है उसको आप कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको पे एडजस्ट कर देना और जो ये वाली शेडो पीएनजी यहाँ पे पीछे रहेगी तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों शेडो पीएनजी के बाद में आपका जो शेप है इसको आपको ऊपर आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। पकड़ के आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन दोनों शेडो पीएनजी को आपको यहाँ पे लोग यहाँ पे कर देना है। फिर से आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, दोनों शेडो पीएनजी इसको आपको यहाँ पे एक यहाँ पे कर देना है, मर्ज आपको यहाँ पे कर देना है ताकि एक यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह की हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे बिल्कुल कम करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे डिकोडिंग वाइटी के थंबनेल में देखोगे तो उनकी यहाँ पे ओपेसिटी यहाँ पे कम है, तो आपको भी कुछ इस तरह से कम आपको भी इनकी यहाँ पे ओपेसिटी यहाँ पे 50-80% आपको यहाँ पे कर देनी, ठीक है। 50-60% आपको यहाँ पे उसकी ओपेसिटी आपको कर देनी। उसके बाद लेयर के ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना और इनको भी आपको यहाँ पे लॉक आपको यहाँ पे कर लेना है। तो अगर आप डिकोडिंग वाइटी के इस थंबनेल में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक तरफ तो आपको यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन दिखाई दे रहा होगा और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे ट्राइपॉड दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे है। तो वो वाला किस तरह से डाउनलोड करना वो मैंने यहाँ पे सारे डाउनलोड करके रखे। आपको जस्ट यहाँ पे पिक्सेल लैब में आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो किस तरह से ऐड करना वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे पिक्सेल लैब में आ जाना, उसके बाद आपको यहाँ पे वो जो ट्राइपॉड है और सिल्वर प्ले बटन है वो आपको यहाँ पे ऐड यहाँ पे कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो सिल्वर प्ले बटन है डिकोडिंग वाइटी के चैनल का वो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो वो आपको यहाँ पे लगा लेना और इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट आपको यहाँ पे कर देना, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट आपको यहाँ पे कर देना है और अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना। अगर आपको यहाँ पे और भी बड़ा करना तो आप देख सकते हो उनके थंबनेल में जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना बड़ा आपको यहाँ पे ले लेना और इसको भी आपको यहाँ पे लॉक आपको यहाँ पे कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्राइपॉड भी लेना है, तो प्लस वाला आइकन को क्लिक करके ट्राइपॉड भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड भी यहाँ पे ले लिया। इसको आपको यहाँ पे ट्राइपॉड को थोड़ा सा छोटा आपको यहाँ पे कर लेना, ठीक है। इसके बराबर में जस्ट आपको यहाँ पे जितना आपको सिल्वर प्ले बटन दिखाई दे रहा होगा आप देख सकते हैं उतना बड़ा आपको यहाँ पे रख लेना, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देख लेना है और जितना बड़ा ये सिल्वर प्ले बटन है उतना बड़ा आपको यहाँ पे ये वाला रख लेना, ठीक। उस लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इन दोनों को आपको यहाँ पे लॉक यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डिकोडिंग वाइटी के थंबनेल में देखोगे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड तो जनवरी लिखा रहा है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे दिसंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला फोन और ये वाला टेक्स्ट आप यहाँ पे किस तरह से लिख सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपको यहाँ पे पिक्सेल में आ जाना, उसके बाद प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना, न्यू टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर लेना। उसके बाद 2 बार इसके ऊपर यहाँ पे टैप कर देना और आपको यहाँ पे जनवरी आपको यहाँ पे टाइप यहाँ पे कर देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे जनवरी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख लिया। और अब यहाँ पे डिकोडिंग वाइटी के थंबनेल में जो कौन सा फॉन्ट है और डिकोडिंग वाइटी अपने थंबनेल में हर बार कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है, ए वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और माई फॉन्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और ये वाला फॉन्ट मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाला फॉन्ट आपको यहाँ पे ले लेना है। तो डिकोडिंग वाइटी अपने हर थंबनेल में यहाँ पे यूनिसेंस हेवी इटैलिक फॉन्ट का यहाँ पे यूज करता है, तो ये वाला फॉन्ट आपको यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। सेम टू सेम वही वाला फॉन्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे इसको फिर से आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर से इसको कॉपी कर लेना है, एक तरफ इस तरफ आपको यहाँ पे दिसंबर आपको यहाँ पे टाइप यहाँ पे कर लेना है और इन दोनों टेक्स्ट को आपको यहाँ पे लॉक यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखने थे उन सभी टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसको आप सोच रहे हो कि इन टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज़ किया ताकि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे लग रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस फॉन्ट का लिंक भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से हिंदी रेगुलर जो फॉन्ट है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूज़ किया ताकि यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे लग सके यहाँ पे डिकोडिंग में। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हिंदी रेगुलर फॉन्ट का यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लेयर के ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इन तीनों को लॉक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तीनों को भी आपको यहाँ पे मर्ज आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे मर्ज करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकी आपको यहाँ पे कॉपी आपको यहाँ पे लगा लेनी। कॉपी लगाने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, कुछ इस तरह से जो यहाँ पे दिसंबर है उस तरफ आपको यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन दोनों टेक्स्ट को आपको यहाँ पे लॉक यहाँ पे कर देना है, ठीक है।
और अगर आप यहाँ पे डिकोडिंग वाइटी की थंबनेल पे देखोगे तो यहाँ पे व्यूज की जगह यहाँ पे व्यूज दिखाई दे रहे हो और यहाँ पे सब्सक्राइबर की जगह यहाँ पे सब्सक्राइबर यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो इन तरह के टेक्स्ट को भी आपको यहाँ पे लिख लेना है पिक्सेल में जाकर, ठीक है। पिक्सेल में आ जाना और आपका यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपका यहाँ पे उस टेक्स्ट को आपका यहाँ पे जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं, व्यूज यहाँ पे सब्सक्राइबर जो भी आप ये लिखना चाहते हैं उन टेक्स्ट को आपका यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट वही है आपको यहाँ पे यूज करना है, हिंदी रेगुलर फॉन्ट ही आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जितने भी टेक्स्ट यहाँ पे डिकोडिंग वाइटी के थंबनेल में लिखे हुए थे वो सारे टेक्स्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिए और आपको भी मैंने यहाँ पे बता दिया किस तरह से आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है और कौन सा फॉन्ट आपका इन सभी जो टेक्स्ट है नीचे इनमें आपका यहाँ पे रख लेना। तो आपका इन सभी टेक्स्ट है उनमें आपको हिंदी रेगुलर फॉन्ट का आपका यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डिकोडिंग वाइटी के थंबनेल पे देखोगे तो आपका यहाँ पे ग्रो एरो और यहाँ पे डाउन एरो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको इस तरह के एरो को आपका यहाँ पे किस तरह से लगाना है वो मैं आपका यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो पिक्सेल में आने के बाद आपका यहाँ पे प्लस वाला आइकन के ऊपर क्लिक करके आपका यहाँ पे जो भी डाउन एरो या फिर ग्रो एरो अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो आपका यहाँ पे दोनों एरो को आपका यहाँ पे ले लेना है। तो मैंने ऐसे आप देख सकते हो जो डाउन एरो है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद आपका इसको आपका यहाँ पे छोटा करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जूम करना चाहते हो तो जूम भी यहाँ पे कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपका इसको छोटा कर लेना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका पे इस जो टेक्स्ट है उससे भी आपका पे थोड़ा सा छोटा आपका पे रख लेना, ठीक है। रखने के बाद इसको पे लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपका पे इसको यहाँ पे, ठीक है, लेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आपको लो कर लेना है। उसके बाद आपका पे जूम आउट आपका पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सभी एरो को आपका पे अपने हिसाब से जैसे इस एरो को लगाया उसी तरह से सभी एरो को आपका पे लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने जो डाउन एरो वो यहाँ पे लगा दिया उसी तरह से जिस तरह से आप यहाँ पे डाउन एरो लगा उसी तरह से आपका पे जो ग्रो एरो है वो भी आपका पे लगा लेना है। तो ऐसे जो थंबनेल का काम है वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो अब आपका इस थंबनेल को किस तरह से सेव करना है वो मैं आपका यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। आपका शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है और अगर आप यहाँ पे HD में अगर आप यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो वो आपका यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे क्या करते हो हर बार यहाँ पे कस्टम के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अल्ट्रा आप यहाँ पे सेव कर लेते हो। तो उस तरह से आपका सेव नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको 1280 दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपका काट देना और यानी डिलीट यहाँ पे कर देना और 7680 आपका यहाँ पे रख लेना है। और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे क्या करना है 720 है उसको यहाँ पे डिलीट यहाँ पे कर देना है और 4320 आपका यहाँ पे रख लेना, ठीक है। और सेव टू गैलरी आपका यहाँ पे कर देना। मैं गारंटी दे सकता हूँ ये थंबनेल यहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे HD क्वालिटी में होगा।